नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए साप्ताहिक राशिफल में क्या कहते हैं सितारे, जानते दोस्तों इस चर्चा से। कल 4 तारीख से लेकर 10 मार्च तक का आपका साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत है। कल होली है 4 तारीख की। होली पर्व की आपको शुभकामनाएं। आपका ये पर्व अच्छा रहे, आप सुखी रहें, आप संपन्नता को प्राप्त हों, ऐसी हमारी मनोकामना आपके साथ है। दोस्तों, मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए अचानक लाभ के योग बनते इस अवधि में। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है। दोस्तों, चंद्रमा पल पल आपका मूड निर्धारित करता है। आपके मानसिक पटल के ऊपर चंद्रमा का पूरा पूरा नियंत्रण रहता है। जब जब चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है तब तब आपको एक जोश मिलता है, आपका काम करने में मन लगता है। कभी आप आध्यात्मिक हो जाते हैं, कभी आप सांसारिक हो जाते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी विचारशील होते हैं, कभी मस्त होते हैं, आदि इत्यादि कई तरह के भाव ये चंद्रमा हमें देता है। तो चंद्रमा की स्थिति कैसी रहती इस सप्ताह और ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव इस चंद्रमा के ऊपर क्या कहता है, कैसा पड़ता है, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। तो जाइएगा कहीं मत, बहुत महत्वपूर्ण ये साप्ताहिक राशिफल है आपके लिए। यहाँ पर कम से कम 2 या 3 सुखद घटनाओं का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। अगर आप काफ़ी समय से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं परंतु सोच रहे हैं एस.वी. भारद्वाज जी का ये चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, कौतूहल में है, तो कृपया आपसे भी नम्र निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करें और ज्योतिष से लाभान्वित होते रहें। आपको बताना चाहता हूं, अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात करते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों की खास चर्चा होती है। आपके आर्थिक स्थिति की, पारिवारिक स्थिति की बात, सेहत तंदुरुस्ती इत्यादि की सभी वर्गों की बात किया करते हैं। कल 4 तारीख को 1:45 पर चंद्रमा दोस्तों कन्या राशि में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 4th हाउस होगा। ये चंद्रमा गुरु से केंद्र में है, अच्छी बात है। शनि शुक्र से दृष्ट है और मंगल से भी दृष्ट है। तो इस चंद्रमा के ऊपर देखिए, एक तो सबसे बड़ा प्रभाव तो गुरु का है। तो गज केसरी राजयोग के कारण आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में आपका रुतबा बढ़ता है, आपको सम्मान मिलता है जहां भी जाते हैं। कहने का मतलब कल का दिन 4 तारीख आपका होली का पर्व बहुत बेहतर रहने वाला है। दोपहर बाद 1:45 से स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। केतु से निजात पालेगा दोपहर बाद तक ये चंद्रमा, और मंगल से क्योंकि दृष्ट है चंद्रमा, अष्टम दृष्टि मंगल की इस चंद्रमा के ऊपर, जो कि दिग्बली भी है। दोस्तों, चंद्रमा जब दिग्बली होता है, मेरा कहने का मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है जब चंद्रमा के ऊपर के पास, तो डेफिनेटली चंद्रमा बहुत बली हो जाता है। चंद्रमा जब बली होता है, आपको कोई ऐसे कार्य करने चाहिए जिसे आप अदरवाइज नहीं कर पाते। कहने का मतलब मुश्किल कार्यों को अंजाम तक आप आसानी से पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें, 4 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य आपका भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। छोटी बड़ी यात्राओं का योग बनता है, मित्रों का साथ मिलेगा, भाई बहनों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा और कम्युनिकेशन से आपको सुखद समाचार मिल सकता है। 4 तारीख उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का चंद्रमा मंगल से दृष्ट है, तो व्यापार से लाभ होता है, मित्रों से लाभ होता है। और अगर आप किसी तरह का होटल लाइन से संबंध रखते हैं, होटलियर्स से,
आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, खाद्य पदार्थों के साथ कोई नाता है या स्पोर्ट्स में हैं, तो आपके लिए दिन बहुत उत्तम रहेगा। कोई ना कोई सुखद समाचार मिलने ही वाला है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में सूर्य तृतीयेश है, तो कम्युनिकेशन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। आपकी यूँ कहीं कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ निखर कर आएंगी। 4 तारीख संध्या समय पार्टी टाइम रहेगा, अपनी फैमिली के साथ डाइन आउट पर जाएं। डोमेस्टिक लाइफ आपका बेहतर रहने वाला है। और 5 तारीख की बात करें, हस्त नक्षत्र में चंद्रमा अपना ही नक्षत्र है, शनि से शुक्र से दृष्ट है, गुरु से केंद्र में, मंगल से दृष्ट है, स्वग्रही अपने नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में चंद्रमा। धन की स्थिति बेहतर होती, धन आता है, अटका हुआ धन मिले, लक्ष्मी योग बन जाता है बेसिकली, जब मंगल की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर होती है। अपने ही नक्षत्र में चंद्रमा हो तो परिवार में स्थितियां अनुकूल, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होता है, क्योंकि मंगल और शनि प्रॉपर्टी से संबंधित हैं। अगर आप प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं तो स्थितियां बहुत अनुकूल रहेंगी। शुक्र से भी दृष्ट है ये चंद्रमा, तो 5 तारीख याद रहे। लॉटरी, शेयर, स्टॉक मार्केट का कामकाज करने वालों के लिए अद्भुत लाभ के योग बनाता है। छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में कुछ सुखद समाचार मिल सकता है 5 तारीख को। इवन 4 तारीख भी बेहतर है किसी सुखद समाचार को पाने के लिए। शत्रु प्रतिद्वंदी आपसे दबेंगे। हाँ, अपनी मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि मंगल 6th लॉर्ड भी है, जिसकी दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर है। शनि का प्रभाव होने से आपको बता दें, 5 तारीख को विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है। निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा। चैरिटी करने से आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि गुरु से भी केंद्र में है। चैरिटेबल संस्थानों में कामकाज करते हैं तो आपका कद बढ़ता है। आपके जो रुके हुए कार्य हैं, जिन कार्यों में अवरोध है, वह पूर्ण होते हैं। प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ता है। 5 तारीख बहुत सुखद है आपके लिए, यादगार है, और आपके लिए राजयोग कारक पीरियड है। इसमें आपका स्टेटस बढ़ता ही बढ़ता है। 6 तारीख की बात करें, शुक्र से भी दृष्ट है ये चंद्रमा दोस्तों, और शुक्र पंचम स्थान के मालिक हैं। तो 6 तारीख की बात करें तो लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, रोमांटिक रहेंगे, पिकनिक के मूड में रहेंगे, मित्रों का साथ रहेगा, समाज में आपका डंका बजेगा। चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में 6 तारीख लाभ होगा, और काफी पैशनेट रहेंगे किसी बात को लेकर, किसी चर्चा को लेकर काफी पैशनेट रहेंगे। दिन बहुत उत्तम है, भाग्य साथ देगा। भाग्य के कारण कोई आपका बड़ा कार्य सिद्ध होता दिखता है। 4 तारीख 1:45 दोपहर बाद से लेकर 6 तारीख तक, बल्कि 6 तारीख सुबह 10:18 तक, जब तक चंद्रमा कन्या राशि का है, ये 2.5 दिन आपके लिए बहुत बेहतर हैं। और मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये 2.5 दिन बहुत बेहतर है, आपकी सिलेक्शन हो सकती है। नौकरी को लेकर किसी तरह की दुविधा है, वह दूर होती है। तरक्की की संभावनाएं बनी रहती हैं। स्टॉक मार्केट से आपको लाभ होता है, क्योंकि शुक्र पंचमेश है। शुक्र का प्रभाव दिग्बली चंद्रमा के ऊपर हो तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में जाने से आपका कद बढ़ता है, आपका सर ऊंचा रहेगा। हालांकि ड्यू टू वार, जो इजराइल ईरान का वार हो रहा है, इसके कारण स्टॉक मार्केट डाउन ट्रेंड पर है, परंतु आपके लिए जो स्थितियां ग्रह गोचर है कि आप कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से किस तरह से फायदा कमाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डाउन ट्रेंड में भी कई बार होता है कि फायदा होता है, इसका इल्म हमें नहीं है। एनीवेज 7-8 तारीख की बात करें, तुला राशि में चंद्रमा, पंचम भाव का चंद्रमा, धन भाव का चंद्रमा। इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है और कोई प्रभाव नहीं है। बहुत अच्छा है, अकेले गुरु से प्रभावित है तो गुरु तो कैरियर का मालिक है, सप्तम भाव का मालिक है, व्यापार का मालिक है गुरु। रोजमर्रा की आमदन बढ़ाने में मददगार होगा गुरु चंद्र का ये संबंध। देवगुरु बृहस्पति का संबंध चंद्रमा के साथ हो, वो भी त्रिकोण आस्पेक्ट, पंचम आस्पेक्ट। आप
मन से इनोसेंट रहेंगे, किसी का कल्याण करने का मन करेगा, किसी का भला करने का मन करेगा, बड़े हल्के फुल्के रहेंगे, सात्विक रहेंगे, एक जेनरोसिटी का लेप होगा आपके दिलो दिमाग के ऊपर। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप काफी कामयाब होते, अच्छे सलाहकार साबित होते। स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते ही बनते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका खास अच्छा रहने वाला है। अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ घूमने फिरने का आपको मौका मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली। 7 और 8 तारीख दोनों ही बेहतर है। 7 तारीख देखें तो स्वाति नक्षत्र में, और राहु भाग्यस्थान में, विदेशी कामकाज में सफलता 7 तारीख को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, गुरु से दृष्ट, व्यापार के लिए अच्छा है। मनी ट्रांसफर, फाइनेंस से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनके लिए बहुत बेहतर दिन है। अच्छे सलाहकार साबित होंगे, अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होंगे। 8 तारीख को आपकी नॉलेज, आपका विजडम काम आएगा। आप दूरदर्शी रहेंगे, विजनरी रहेंगे, दूर की सोचकर डिसीजन लेंगे, जिससे आपको आने वाले समय में सफलता मिलती ही चली जाएगी। 8 तारीख कोई महत्वपूर्ण डिसीजन अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। विशाखा नक्षत्र का चंद्रमा बहुत बेहतर है, क्योंकि गुरु से ही दृष्ट है, गुरु के नक्षत्र में है। गुरु दिग्बली है आपके लगन में, आपकी राशि में, तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, स्पेकुलेशन से लाभ के योग, कैरियर में उछाल के योग। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो 8 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। कैरियर में किसी तरह का चेंजेस लाना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके ऊपर मंत्रणा करने के लिए, एटलीस्ट सोच विचार करने के लिए एटलीस्ट ये दिन बहुत उत्तम है। 8 तारीख किसी गाइड का, किसी मेंटोर का, किसी गुरु का सलाह लेने के लिए, किसी गुरु की शरण में जाने के लिए, किसी गुरु से दीक्षा लेने के लिए भी अद्भुत समय है। किसी पराविद्याओं के पारंगत के पास जाने से भी आपको लाभ होगा। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वास्तुविद हैं, तो आपका कल्याण होगा। आपकी डेली इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। अदालती मसलों में कहीं ना कहीं जीत के योग बनते हैं। 9-10 तारीख चंद्रमा वृश्चिक राशि में, परंतु 6ठे भाव में। इस चंद्रमा के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। दोस्तों, जब चंद्रमा 6th हाउस में होता है तो जिन जातकों की कुंडली में जो मिथुन लगन राशि में पैदा होते हैं, अगर 6ठे भाव में चंद्रमा हो तो वो जातक करोड़पति होते ही होते। ये योग है, इसकी बात कभी करेंगे। चंद्रमा दोस्तों सुबह 9:30 बजे वृश्चिक राशि में जैसे प्रवेश करता है, आपको बता दें ये चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र का है, शनि का नक्षत्र है। शनि भाग्यस्थ 10th हाउस में है। 10th हाउस का शनि भाग्यस्थान का मालिक है। और चंद्रमा दोस्तों 6ठे भाव में कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह के योग बनाता है। आपका स्टेटस बढ़ता है, प्रेस्टीज बढ़ता है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में कहीं ना कहीं आपको सुखद समाचार मिलता है। अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने के लिए दिन बहुत उत्तम हुआ करता है जब चंद्रमा 6ठे भाव में हो, क्योंकि 6ठे भाव का चंद्रमा काफ़ी बेहतर होता है। 6ठा भाव भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स का होता है, जॉब का होता है, कैरियर से भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है। 10th, 2nd और 6th भाव मिलकर अर्थ त्रिकोण बनाते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र में भाग्यस्थान के मालिक शनि के नक्षत्र में विदेशी कामकाज में सफलता मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो दिन बेहतर रहेगा। विदेशी मामलात को लेकर अगर कहीं अधर में लटके हुए हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है। अगर आपके भाई बंधु रिश्ते नातेदार विदेश फंस गए हैं इस वार में, इजराइल ईरान के वार में, तो उनका वापस आना संभव रहेगा या कुछ न कुछ सुखद समाचार उनसे पाकर आपका मन चिंतित नहीं होगा।
मन को एक सुकून मिलेगा। बैंकों में कामकाज करते हैं तो आपको बैंकों से ऋण मिल जाता है, आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। 10 तारीख व्यापार के लिए अच्छा है। 10 तारीख बुध क्योंकि भाग्य स्थान में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में 10 तारीख चंद्रमा, कम्युनिकेशन से सुखद समाचार मिले, प्रॉपर्टी के मैटर्स में आपको सफलता मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को परंतु अभी छेड़े मत। फिर भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर आपको एक अच्छा अनुभव होगा, घर परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा, डोमेस्टिक लाइफ अच्छा रहेगा। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, कोई सप्लायर हैं, कोई कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या विदेशों में सेटल्ड हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कामकाज, मल्टीनेशनल कंपनीज आदि इत्यादि इस तरह के कामों में जो संलग्न हैं उनके लिए 10 तारीख अच्छी है। ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स और उपायों की बात करें। लक्की नंबर की बात करें तो आपके लिए रहेगा दोस्तों लक्की नंबर 5। जी दोस्तों 5, 14, 23। जेमस्टोन्स आपके लिए पन्ना बनता है जो कि आपके राशि का स्टोन है, बुध का स्टोन है। पन्ना जरूर धारण करें क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नर्वसनेस खत्म होती है और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। आपका शरीर स्वस्थ होता है, हेल्थ इंप्रूव होती है। और अगर आपकी पढ़ाई में अवरोध हैं तो भी पन्ना जरूर धारण करें। इसके अलावा शुक्र का स्टोन ओपेल बनता है या अमेरिकन डायमंड जिसे जर्कन कहते हैं। अगर आप काफ़ी रिच हैं तो आप डायमंड भी धारण कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए ये स्टोन बहुत बेहतर है। हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं परंतु अवरोध आते हैं तो ये स्टोन बहुत बेहतर है। स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो ये स्टोन ओपेल, अमेरिकन डायमंड या डायमंड आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप कोई स्टोन धारण नहीं करना चाहते तो शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करें और आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची इत्यादि का मंदिर में दान करें। शुक्रवार के दिन कनक धारा स्तोत्र का जाप भी कर लेना चाहिए। अगर आपको पैसे की किल्लत रहती है, अगर कर्जा आपको सताता है तो हनुमान जी की उपासना करना, दुर्गा माँ की उपासना करना शुभ रहेगा। कर्जे को उतारने के लिए आपको बता दें, एक मिट्टी की कुज्जी लें, मिट्टी का पोट लें, उसमें चीनी भरकर किसी वीरान जगह पर मंगलवार के दिन संध्या समय से पहले पहले दबा दें और पीछे मुड़कर मत देखें। आपके कर्जे की प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।